नमस्कार भाई लोग, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का अनिरुद्ध पटेल चैनल में स्वागत है। आप लोग से विनती है, यह वीडियो पूरा देखें, अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में बताएं यह वीडियो कैसा लगा। सावन में व्रत क्यों रखा जाता है, एक आध्यात्मिक दृष्टिकोण। प्रस्तावना। सावन मास हिंदू पंचांग के अनुसार श्रावण माह कहलाता है, जो आषाढ़ के बाद और भाद्रपद से पहले आता है। यह मास न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है, बल्कि आध्यात्मिक ऊर्जा से परिपूर्ण भी होता है। वर्षा, हरियाली और प्रकृति की सुगंध से भरा यह मास शिव भक्तों के लिए विशेष रूप से उत्तर भारत, नेपाल और भारत के कई भागों में इस महीने को भगवान शिव के पूजन और व्रतों के लिए समर्पित किया जाता है। परंतु सवाल यह उठता है कि सावन में व्रत क्यों रखा जाता है। यह प्रश्न केवल धार्मिक नहीं, बल्कि वैज्ञानिक, सामाजिक और आत्मिक दृष्टिकोण से भी गहराई से जुड़ा है। प्राचीन शास्त्रों की दृष्टिकोण से सावन मास का महत्व। पौराणिक मान्यता। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार समुद्र मंथन के समय जब हलाहल विष निकला, तब समस्त देवता और असुर उस विष से भयभीत हो उठे। उस समय भगवान शिव ने समस्त सृष्टि की रक्षा हेतु वह विष अपने कंठ में धारण किया, तभी से उसे नीलकंठ कहा गया। कहा जाता है कि सावन मास में यह घटना हुई थी और तभी से यह मास भगवान शिव की पूजा के लिए अत्यंत शुभ और फलदायक माना गया है। देवों का मास। श्रावण मास को देवों का प्रिय मास भी कहा गया है। इस माह में जल, वायु, पृथ्वी, अग्नि, आकाश सभी पंचतत्व विशेष सक्रिय रहते हैं। यह समय आध्यात्मिक साधना के लिए अत्यंत उपयुक्त होता है। व्रत रखने की धार्मिक भावना। शिव को प्रसन्न करने हेतु व्रत श्रावण मास की प्रत्येक सोमवार व्रत रखा जाता है, जिसे श्रावण सोमवार कहते हैं। मान्यता है कि इस दिन उपवास रखकर भगवान शिव की पूजा करने से समस्त दुख दूर होते हैं, सौभाग्य, संतान, स्वास्थ्य और मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। कुंवारी कन्याओं का व्रत। अनेक कन्याएं इस माह में सोमवार व्रत रखती हैं, ताकि उन्हें भगवान शिव जैसे प्रतिव्रत, गुणी और धर्मनिष्ठ पति की प्राप्ति हो। शिव पार्वती विवाह की स्मृति। एक कथा के अनुसार माता पार्वती ने सावन मास में कठोर तप कर भगवान शिव को प्रसन्न किया और फिर उन्हें वर रूप में प्राप्त किया। इसीलिए स्त्रियां इस मास में विशेष व्रत रखती हैं। सावन में रखे जाने वाले प्रमुख व्रत। सोमवार व्रत, श्रावण सोमवार, यह सबसे लोकप्रिय व्रत है, जिसमें श्रद्धालुओं दिन भर उपवास रखते हैं, शिवलिंग पर जलाभिषेक करते हैं, बेलपत्र, धतूरा, समी पत्र अर्पित करते हैं। दूसरा, मंगला गौरी व्रत। मंगलवार को विवाहित स्त्रियां इस व्रत को सौभाग्य रक्षा हेतु रखती हैं। माता गौरी की पूजा कर अखंड सौभाग्य की कामना की जाती है। तीसरा, शिवरात्रि व्रत। सावन मास की शिवरात्रि भी अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। इस दिन रात्रि भर शिवलिंग पर जल चढ़ाकर जागरण किया जाता है। चौथा, हरियाली तीज
व्रत। श्रावण मास में शुक्ल पक्ष की तृतीया को यह पर्व मनाया जाता है। विशेष रूप से सुहागिन स्त्रियां इसे करती हैं। पांचवा, नाग पंचमी व्रत। श्रावण शुक्ल पंचमी को नागों की पूजा की जाती है। यह व्रत समस्त दोषों के निवारण हेतु होता है। शुद्ध सात्विक भोजन। व्रत का वैज्ञानिक और आयुर्वेदिक पक्ष। वर्षा ऋतु और स्वास्थ्य। सावन मास वर्षा ऋतु का समय होता है। इस समय शरीर की पाचन शक्ति कमजोर हो जाती है, अतः व्रत रखने से शरीर को आराम मिलता है और विशेष विषैले तत्वों का शुद्धिकरण होता है। शुद्ध सात्विक भोजन। व्रत के दिनों में लोग फलाहार करते हैं, नमक कम करते हैं और तली भुनी चीजों से परहेज करते हैं, जिससे स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। उपवास से आत्मशुद्धि। शास्त्रों में कहा गया है, उपवास से शरीर की नहीं, मन और आत्मा की भी शुद्धि होती है। व्रत रखने के सामाजिक लाभ। पहला, संयम की शिक्षा। व्रत के माध्यम से व्यक्ति अपने इंद्रियों पर नियंत्रण सीखता है। वह त्याग, धैर्य और संयम को आत्मसात करता है। दूसरा, सामूहिक भक्ति का वातावरण। सावन के महीनों में जगह जगह कांवड़ यात्रा, शिव मंदिरों में रुद्राभिषेक और भजन कीर्तन का आयोजन होता है, जिससे धार्मिक और सामाजिक एकता मजबूत होती है। तीसरा, नारी शक्तिकरण का प्रतीक। यह व्रत स्त्रियों को आत्मबल और आत्मविश्वास प्रदान करता है। वे अपनी शक्ति और श्रद्धा के माध्यम से परिवार को सुख शांति से भर देते हैं। कांवड़ यात्रा और भक्ति भाव। श्रावण मास में उत्तर प्रदेश में विशेष रूप से कांवड़ यात्रा का आयोजन होता है। शिव भक्त कांवड़ लेकर पवित्र नदियों से जल भरकर पैदल यात्रा कर शिवलिंग पर जलाभिषेक करते हैं। यह न केवल भक्ति की चरम सीमा है, बल्कि आत्मशक्ति और समर्पण का प्रतीक भी है। मानसिक और आध्यात्मिक लाभ। ध्यान और भक्ति। इस माह में ध्यान, जप, कीर्तन और मंत्रोच्चारण विशेष फलदायक होता है। ओम नमः शिवाय मंत्र का जप इस समय अत्यंत शुभ माना गया है। धार्मिक ग्रंथों का पाठ। शिव पुराण, रुद्राष्टध्यायी, शिव तांडव, स्तोत्र, रुद्राभिषेक का पाठ करने से चित्त शुद्ध होता है। कर्मों की शुद्धि। व्रत केवल शरीर का नहीं, बल्कि कर्म, वाणी और विचार का भी व्रत है। इस काल में क्रोध, असत्य, द्वेष, निंदा आदि से दूर रहना चाहिए। व्रत में क्या करें और क्या न करें। क्या करें? जल, बेलपत्र, धतूरा से शिव पूजन करें। व्रत में फलाहार, दूध, पंजीरी, साबूदाना, खिचड़ी आदि खाएं। रुद्राभिषेक करें और शिव नाम का जप करें। दूसरे की सहायता करें। क्या न करें? झूठ, कपट, निंदा और क्रोध से बचें। प्याज, लहसुन, मांसाहार, मदिरा से दूर रहें। अहंकार और अभिमान को त्यागें। अपवित्र मन से पूजा न करें। उपसंहार। सावन का व्रत केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं, बल्कि यह एक जीवन साधना है। यह हमें संयम, भक्ति, आत्मशुद्धि और समाज सेवा की राह दिखाता है। इस मास में रखे गए व्रत न केवल शिव की कृपा दिलाते हैं, बल्कि जीवन में संतुलन, स्वास्थ्य और सुख शांति भी प्रदान करते हैं।
भगवान शिव की उपासना करने से व्यक्ति की समस्त बाधाएं दूर होती हैं और उसे जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है। इसीलिए सावन में व्रत रखना है एक माध्यमिक जागरण, एक आत्मिक अनुशासन और एक ईश्वरीय प्रेम की साधना है।